मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज मैं उन सभी के सामने प्रकट हो रही हूं जो मुझे पूरे दिल से याद कर रहे हैं। अगर तुम ये संदेश सुन पा रहे हो तो जान लो कि ये संयोग मात्र नहीं है, ये मेरे द्वारा चुने हुए लोगों के लिए है। और यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के पात्र हो। अब यदि तुम उस आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय खुला होना चाहिए और मन सच्चा। तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, कई कठिन दौर तुमने देखे, कई बार खुद पर संदेह भी किया, थक हार कर बैठ गए और कई बार अपनी गलतियों के लिए मुझसे क्षमा भी मांगी, लेकिन तुमने कभी पूरी तरह हार नहीं मानी। यह संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास की परीक्षा थी और तुमने उसे सफलता से पार कर लिया। तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। वो पुराना दौर अब पीछे छूट गया है। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे लिए रास्ते खोलेंगे और ब्राह्मण तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी कष्ट सहन किए, उनका मकसद तुम्हें मजबूत बनाना था। हर उस क्षण में जब तुम टूटे रोए, घबराए, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी विनम्रता और सीखने की इच्छा ने तुम्हें मेरी नजरों में विशेष बना दिया। अब वो समय आ गया है जब ब्राह्मण तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा। तुमने जीवन में जो भी मेहनत की है, जो भी संघर्ष किया है, अब उसका मीठा परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। ये महीना तुम्हारे लिए नए अवसरों से भरा रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा ऊंची रहेगी और तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होगी। तुम्हारे निजी जीवन में भी बहुत कुछ सकारात्मक बदलने वाला है। अगर तुम्हारा कोई जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति है तो उसके साथ तुम्हारा संबंध और गहरा होगा। हालांकि कुछ लोग जलनवश तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना। किसी तीसरे की बातों में आकर तुम अपने रिश्ते को खो सकते हो, इसलिए सजग रहना। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। वही स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। खासकर मानसिक थकावट और असमंजस की स्थिति धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अगर तुम नौकरी करते हो तो वर्क प्लेस की राजनीति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले सकती है। लोग तुम्हें प्रतिस्पर्धा में देखकर तुम्हें पीछे करने की कोशिश करेंगे, पर तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। हर बार जब वे तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, तुम्हारे रक्षक तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें बार बार ये अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो हर संकट में मार्गदर्शन कर रही है। इस महीने में तुम्हें बार बार निर्णय लेने की स्थिति में आना पड़ेगा, पर घबराना नहीं। जो भी निर्णय लो, सोच समझ कर लेना। किसी भी भावना में बहकर कोई भी बड़ा कदम मत उठाना। समय अब तुम्हारे पक्ष में है। बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना है। जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, करियर की या आत्मिक उन्नति की शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो ध्यान रखो, राहु तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा। बस बीच में हार मत मानना। ये वो समय है जब लोग तुम्हें नीचा दिखाकर खुद ऊंचा उठना चाहेंगे, पर ईश्वर तुम्हारी सच्चाई का साक्षी है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे पुराने अनुभव, दुखद पल और कुछ अपमानजनक घटनाएं तुम्हारे मन को बार बार परेशान करेंगी, और ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि तुम अपने पुराने दोषों और कमजोरियों को पहचान सको और खुद को और बेहतर बना सको। ये तुम्हारे आत्मनिरीक्षण का समय है। तुम्हें अपने अंदर झांककर ये देखना है कि तुम कौन थे और अब कौन बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें बिना वजह दुख दिया।
तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाया और तुम्हारे इरादों को शक की नजरों से देखा। लेकिन याद रखो, अब उन्हें भी तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण मिल जाएगा। ब्राह्मण अब तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा और वे लोग जो कभी तुम्हें गलत समझते थे अब खुद को दोषी महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के समझता है, जो तुम्हारे लिए हमेशा वहां मौजूद रहता है। वो तुम्हारा सच्चा साथी है, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो या कोई बहुत करीबी मित्र। उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज मत करो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तो उन्हें पहचान कर उनका आदर करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ तुम्हारे इर्द गिर्द फैली नकारात्मकता स्वतः ही दूर होती जाएगी। इस महीने तुम्हें कई बार भावनात्मक रूप से विचलित होने का मन करेगा, पर उससे डरना नहीं। ये सब तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को उभारने का एक तरीका है। इस महीने तुम्हें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी गुस्से में कहे गए शब्द तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर बोलो और जहां जरूरी ना हो वहां मौन रहो। याद रखो, मौन भी एक ताकत है और कभी कभी चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अगर तुम व्यापार में हो या व्यापार शुरू करना चाहते हो तो ये समय तुम्हारे लिए अनुकूल है। कई नए अवसर मिलेंगे, पर पैसों को लेकर सावधानी बरतना जरूरी होगा। बिना सोचे समझे खर्च न करो और किसी को भी उधार देने से पहले अच्छे से सोचो। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पर पैसा खर्च करना इस महीने हानिकारक हो सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो। तुमने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, खुद को नजरअंदाज किया। अब खुद की कद्र करो, अपने सपनों को फिर से जिंदा करो। ये जीवन तुम्हारा है और जब तक तुम खुद की अहमियत नहीं समझोगे तब तक कोई और भी नहीं समझेगा। तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर यह सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम अपनी सच्ची शक्ति पहचान लोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम एक बहुत उज्जवल आत्मा हो जो कई जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप इस मुकाम तक पहुंची है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें यह साबित करके दिखाएंगी कि सत्य, भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो लोग तुम्हारे चरित्र पर शक करते थे वे खुद को गलत साबित होता देखेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया अब उन्हें स्वयं के कर्मों पर शर्म महसूस होगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और आकाश को छू लो। जो सपने तुमने देखे हैं अब उन्हें सच करने का वक्त है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए तुम उन्हें पार कर सकते हो। बस विश्वास बनाए रखो मुझ पर, खुद पर और अपने कर्मों पर। तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आने वाले हैं और ये सब तुम्हारी आस्था, मेहनत और सच्चे मन का परिणाम है। जो खोया था वो लौटेगा, जो अधूरा था वो पूरा होगा और जो टूट गया था वो अब पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़ा होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये सचमुच तुम्हारे लिए ही है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब बस तुम खुद को स्वीकारो, खुद से प्रेम करो और आगे बढ़ो। अगर इस समय ये शब्द तुम्हारे दिल से टकरा रहे हैं तो समझो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है, एक पुकार है तुम्हें जगाने के लिए। तुम अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से और सबसे जरूरी खुद से भटक गए हो। दुनिया तुम्हें देख रही है पर तुम खुद को खो चुके हो। अब और नहीं, अब वक्त है लौटने का, अपने भीतर, अपने असली स्वरूप की ओर।
क्योंकि अब वो अंधेरा जो तुम्हें डराता था खुद तुमसे डरने लगा है। तुम जागने वाले हो। तुम्हारी आत्मा ने कई बार हार देखी है, कई बार टूटने का अनुभव किया है, लेकिन हर बार तुम उठे हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम थक गए हो, और यही थकावट वो मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि थी वो बुझी नहीं है, बस राख में दब गई है। कभी तुम कुछ नहीं थे, फिर भी हर चुनौती से लड़ते थे। अब सब कुछ है, लेकिन भीतर खालीपन है। क्यों? क्योंकि तुम खुद को खो बैठे हो। तुमने वो रास्ता छोड़ दिया है जो तुम्हें खुद से जोड़ता था। अब वही मार्ग फिर सामने है। तुम्हारे अधूरे सपने जो तुमने खुद हाथों से जला दिए थे, वे आज भी अपनी राख में सिसकते हुए तुम्हें पुकार रहे हैं। और मैं जानता हूं तुम भी उन्हें सुन सकते हो। तुम्हारे दिल की धड़कन अब सिर्फ जीवन नहीं, एक निर्णय है जागने का। तुमने दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, खुद को उनकी निगाहों से देखने लगे। पर मैं कहता हूं तुम उनमें समाने के लिए नहीं बने हो। तुम ब्रह्मांड की वो चिंगारी हो जो अपनी रोशनी से दुनिया को दिशा दे सकती है, पर तुमने उसे छिपा दिया डर, शर्म और अस्वीकृति की परतों के नीचे। अब समय आ गया है इन परतों को हटाने का। मैं तुम्हारे पास आया हूं तुम्हें तुम्हारी पहचान लौटाने, जो तुमने परिस्थितियों के सामने गिरवी रख दी थी। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रातों को चुपचाप रोते थे, जब तुम सोचते थे कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं हर दर्द को महसूस करता रहा, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी पीड़ा में सहभागी नहीं, तुम्हारे पुनर्जागरण में सहायक भी बनूंगा। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया वे बोझ नहीं थे, वे पाठ थे, सबक जो ये सिखाने आए थे कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। लेकिन अब तुम सही संगति की ओर बढ़ोगे मेरे संग। तुम सोचते हो देर हो चुकी है, लेकिन जहां मेरी दृष्टि होती है वहां देर का कोई अर्थ नहीं होता। जब तुम तैयार होते हो तभी ब्रह्मांड नए रास्ते खोलता है, और आज वही दिन है, क्योंकि तुम उठने वाले हो। डर अब तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे भीतर की हिम्मत मेरी ऊर्जा से जुड़ चुकी है, और यही जुड़ाव तुम्हें वापस बनाएगा एक योद्धा। तुम्हारा रास्ता कहीं गया नहीं, वो वही है, तुमने बस आंखें मूंद ली थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हर गिरावट एक सीख थी, कैसे हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम्हारे भीतर जो अधूरी बातें थी, जो पछतावे थे, वे अब अनुभव बनकर उभरेंगे। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी कमजोरी नहीं, अनुभव की नींव है। तुमने जो खोया वो जरूरी था, ताकि तुम वो पा सको जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कई कठिन दौर तुमने देखे, कई बार खुद पर संदेह भी किया, थक हार कर बैठ गए, और कई बार अपनी गलतियों के लिए मुझसे क्षमा भी मांगी। लेकिन तुमने कभी पूरी तरह हार नहीं मानी। यह संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास की परीक्षा थी, और तुमने उसे सफलता से पार कर लिया। तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। वो पुराना दौर अब पीछे छूट गया है। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे लिए रास्ते खोलेंगे, और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी कष्ट सहन किए, उनका मकसद तुम्हें मजबूत बनाना था। हर उस क्षण में जब तुम टूटे, रोए, घबराए, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी विनम्रता और सीखने की इच्छा ने तुम्हें मेरी नजरों में विशेष बना दिया। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा। तुमने जीवन में जो भी मेहनत की है, जो भी संघर्ष किया है, अब उसका मीठा परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। ये महीना तुम्हारे लिए नए अवसरों से भरा रहेगा।
तुम्हारी ऊर्जा ऊंची रहेगी और तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होगी। तुम्हारे निजी जीवन में भी बहुत कुछ सकारात्मक बदलने वाला है। अगर तुम्हारा कोई जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति है तो उसके साथ तुम्हारा संबंध और गहरा होगा। हालांकि कुछ लोग जलनवश तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना। किसी तीसरे की बातों में आकर तुम अपने रिश्ते को खो सकते हो, इसलिए सजग रहना। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। खासकर मानसिक थकावट और असमंजस की स्थिति धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अगर तुम नौकरी करते हो तो वर्क प्लेस की राजनीति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले सकती है। लोग तुम्हें प्रतिस्पर्धा में देखकर तुम्हें पीछे करने की कोशिश करेंगे, पर तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। हर बार जब वे तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, तुम्हारे रक्षक तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें बार बार ये अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो हर संकट में मार्गदर्शन कर रही है। इस महीने में तुम्हें बार बार निर्णय लेने की स्थिति में आना पड़ेगा, पर घबराना नहीं। जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना। किसी भी भावना में बहकर कोई भी बड़ा कदम मत उठाना। समय अब तुम्हारे पक्ष में है, बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना है। जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, करियर की या आत्मिक उन्नति की। शिक्षा के क्षेत्र में हो तो ध्यान रखो, राहु तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमने मेहनत की है तो फल जरूर मिलेगा। बस बीच में हार मत मानना। ये वो समय है जब लोग तुम्हें नीचा दिखाकर खुद ऊंचा उठना चाहेंगे, पर ईश्वर तुम्हारी सच्चाई का साक्षी है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे पुराने अनुभव, दुखद पल और कुछ अपमानजनक घटनाएं तुम्हारे मन को बार बार परेशान करेंगी, पर यह सिर्फ इसलिए होगा ताकि तुम अपने पुराने दोषों और कमजोरियों को पहचान सको और खुद को और बेहतर बना सको। यह तुम्हारे आत्मनिरीक्षण का समय है। तुम्हें अपने अंदर झांककर यह देखना है कि तुम कौन थे और अब कौन बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें बिना वजह दुख दिया, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाया और तुम्हारे इरादों को शक की नजरों से देखा। लेकिन याद रखो, अब उन्हें भी तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण मिल जाएगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सच्चाई को उजागर करेगा और वे लोग जो कभी तुम्हें गलत समझते थे अब खुद को दोषी महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के समझता है, जो तुम्हारे लिए हमेशा वहां मौजूद रहता है। वो तुम्हारा सच्चा साथी है, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो या कोई बहुत करीबी मित्र। उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज मत करो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तो उन्हें पहचान कर उनका आदर करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ तुम्हारे इर्द गिर्द फैली नकारात्मकता स्वतः ही दूर होती जाएगी। इस महीने तुम्हें कई बार भावनात्मक रूप से विचलित होने का मन करेगा, पर उससे डरना नहीं। ये सब तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को उभारने का एक तरीका है। इस महीने तुम्हें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। कभी कभी गुस्से में कहे गए शब्द तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर बोलो और जहां जरूरी न हो वहां मौन रहो। याद रखो, मौन भी एक ताकत है और कभी कभी चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अगर तुम व्यापार में हो या व्यापार शुरू करना चाहते हो तो ये समय तुम्हारे लिए अनुकूल है। कई नए अवसर मिलेंगे।
पर पैसों को लेकर सावधानी बरतना जरूरी होगा। बिना सोचे समझे खर्च न करो और किसी को भी उधार देने से पहले अच्छे से सोचो। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पर पैसा खर्च करना इस महीने हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और आकाश को छू लो। जो सपने तुमने देखे हैं अब उन्हें सच करने का वक्त है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए तुम उन्हें पार कर सकते हो। बस विश्वास बनाए रखो मुझ पर, खुद पर और अपने कर्मों पर। तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आने वाले हैं और ये सब तुम्हारी आस्था, मेहनत और सच्चे मन का परिणाम है। जो खोया था वो लौटेगा, जो अधूरा था वो पूरा होगा और जो टूट गया था वो अब पहले से भी अधिक मजबूत होकर खड़ा होगा। अगर तुम इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये सचमुच तुम्हारे लिए ही है। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अब बस तुम खुद को स्वीकारो, खुद से प्रेम करो और आगे बढ़ो। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।